हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए तो चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री डीएड और बीएड के रिजल्ट्स का। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल मतलब 10 जुलाई को प्री बीएड का रिजल्ट आ गया था व्यापम की वेबसाइट में, और आज सबसे ज्यादा अवेटेड जो था प्री डीएड का रिजल्ट वो 11 जुलाई अभी डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए, एक समय था जब डीएड या बीएड में सिलेक्शन के लिए ना ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं होती थी। अगर किसी के 45 से 50 नंबर है तो कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेजेस लगभग फिक्स्ड होते थे कि उतना नंबर में, 45 से 50 नंबर में कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। या मतलब डीएड की सीट न मिलने वाला जो झंझट था या जो डर था वो नहीं रहता था, वो एक टाइम था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की घोषणाएं हुई है और पिछले 1-2 सालों में जब से छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने के आसार दिखे हैं, सरकार के द्वारा सिर्फ आसार दिखाया गया है, उसका एक बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि अब छत्तीसगढ़ में डीएड और बीएड का जो कोर्स है वो हो गया है बड़ा टफ। अगर आप देखेंगे बीएड को का तो खैर बात छोड़िए, अगर हम बात करें डीएड का या डीएलएड का, तो आज जो रिजल्ट्स देखने को मिला है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिलाया था। काफी ज्यादा लोगों की रुचि डीएड करने में इस साल दिखी है, और कारण सिर्फ और सिर्फ वही है जो हमने चर्चा किया, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का सिर्फ घोषणा किया जाना। उसके कारण से जितने भी लोग थे सब बीएड में कूद पड़े हैं, और इसका प्रभाव ये रहा है कि अगर 60 से 65 नंबर भी आपके हैं तो एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता इस रिजल्ट्स के बेस पे कि आपका सिलेक्शन प्राइवेट में भी हो जाएगा। काफी ज्यादा हाई कट ऑफ जाने की संभावना है इस रिजल्ट्स के बेस पर जो आज देखा जा रहा है प्री डीएलएड का। अगर हम बात करें स्पेशली, तो देखिए रैंक अगर आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे नंबर वाले को रैंक देखकर ना पसीना छूट जा रहा है कि इतना ज्यादा रैंक। 55-60 नंबर वालों की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 40 से 45 हजार तक के रैंक आपको देखने को मिलेगा। सीट की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में डीएलएड का, वो तो लगभग 6,500 या 7,000 के ही आसपास है, 6,700 के आसपास लगभग इतनी ही सीट है प्राइवेट और सरकारी दोनों कॉलेज को मिलाकर देखेंगे तो भी। तो 6-7 हजार सीट है, और अगर आपके रैंक हो जाते हैं 40,000 50,000 तो सीट मिलने की जो संभावना होती है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो जाते हैं कम। अगर हम इससे पहले डीएड के सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट की बात करें तो 45-50 नंबर में एकदम ज्यादा रैंक या इतना ज्यादा रैंक तो नहीं जाता था। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा दुख के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि इस बार डेफिनेटली कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाएगा। अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है इस बार प्राइवेट कॉलेजेस में भी सिलेक्शन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज का तो थोड़ा थोड़ा नंबर वाले लोग सपना देखना ही छोड़ दीजिए, लगभग 60-65 नंबर वालों का पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाता था। पिछले साल की ही अगर हम बात करें ना, 2024-25 सत्र का, अभी तो 25-26 सत्र के लिए एडमिशन होगा। पिछले साल भी ज्यादा कट ऑफ नहीं गए थे, हालांकि माहौल तो पिछले साल भी था शिक्षक भर्ती का, लेकिन कट ऑफ की अगर हम बात करें ना तो 45-50 प्लस अगर, या 50-55 तक भी अगर किसी के नंबर थे, है ना, 55 के आसपास, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गए थे। आर्ट्स की अगर हम बात करें तो साइंस में लगभग 60 प्लस वाले लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और प्राइवेट कॉलेज लगभग 45-50 तक के लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस मिल गए थे सभी संकाय में, है ना। तो ये कुछ था पिछले साल। तो ऐसा क्या हो गया इस साल की इतना ज्यादा नंबर आ गया है, और रैंक को अगर हम देखें तो काफी अच्छे अच्छे नंबर वालों का भी काफी ज्यादा रैंक हमको देखने को मिल रहा है। तो देखो, किसी भी एग्जाम की आप बात करिए, अक्सर चर्चाएं होती है कि कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ कितने पोस्ट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कट ऑफ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था। और अगर हम बात करें डीएड या प्री डीएलएड के पेपर का, तो लगभग लगभग ना आसान लेवल के पेपर थे, और यही कारण है कि जो कट ऑफ है या जो रैंक है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है अच्छे अच्छे नंबर के बावजूद भी। अगर आप रैंक देखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आज आपके रिजल्ट्स जारी हो गए हैं, काफी समय से रिजल्ट्स का इंतजार था, है ना। और काउंसलिंग वगैरह के लिए अलग से निर्देश होंगे, कब से काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होना है ये अगर आप रैंक देखेंगे, उसके साथ ही रिजल्ट्स के साथ ही आपका पूरा कंबाइंड मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया। अगर आप देखेंगे तो मेरिट लिस्ट मतलब जितने लोगों ने पेपर दिलाया था ना, सबके सब सारे कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया है। वहां पर आप अपने नाम को सर्च करके देख सकेंगे कि आपका कितना रैंक है। रैंक का मतलब क्या, इधर जो सीरियल नंबर दिख रहा है वही आपका रैंक है ना। रैंक मतलब मेरिट लिस्ट में आप कौन से स्थान रखते हैं वो लगभग लगभग आपका रैंक हो जाता है, ओवरऑल रैंक। इसके अलावा कैटेगरी रैंक और अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में वो रैंक अलग से बनता है, तो वैसा रैंक तो नहीं दिखाया जाता, ये सीरियल नंबर दिखाया जाता है, और इस सीरियल नंबर से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कौन से नंबर में हैं। देखिए, अगर हम 50 नंबर वालों की बात करें तो देखो ये पूरा 50 नंबर वाला स्लॉट आप देख पा रहे हैं, 50 नंबर वालों का ये, और इनका सीरियल, ये पूरा 50 नंबर है ना, इनका सीरियल नंबर आप देखिए 89,000 है ना, 8,900।
88-89,000 50 नंबर में, 88-89,000 रैंक 50 नंबर वालों का सीट है सिर्फ लगभग, अगर हम देखें तो 6,700, ये अप्रोक्स मैं बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली इतना सीट है प्राइवेट और कॉलेजेस दोनों मिला के। अब आप बताइए 6700 लगभग सीट है, तो कहां तक के रैंक मैक्सिमम तक सिलेक्शन की आप उम्मीद कर सकते हैं? 50 नंबर वालों को ये आप मेरिट में सीरियल नंबर देखेंगे तो 88-89,000, ठीक है, 88-89,000 में 88,998, अब 9,000 भी आ जाएगा थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो ये कुछ हाल है किसका, ओवरऑल रैंक का नंबर के हिसाब से प्री डीएलएड का। आप देखेंगे जैसे 6,700 लगभग पोस्ट है, तो अगर 12,000 15,000 तक के भी अगर लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये देखिए आप 13,639 ये है रैंक, या ये है उनका सीरियल नंबर, कितने नंबर वालों का? 65 नंबर वालों का, ये आप देख पा रहे हैं, है ना, 65 नंबर वालों का जो सीरियल नंबर है, या हम रैंक भी बोले ओवरऑल, तो वो 12,000 13,000 है, 6700 लगभग पोस्ट है प्री इसमें डीएड के सीट की अगर हम बात करें तो, सीट बोलेंगे, पोस्ट बोलना ज्यादा सुटेबल नहीं है, लगभग 6700 7,000 के आसपास लगभग अप्रोक्सीमेटली सीट्स है डीएड कोर्स का। तो काफी लोग नहीं भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, कुछ इधर कोई बीएड करेंगे, कोई ऐसे डाल दिए हैं, कोई प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो भी आप कितना नीचे तक लेके जा सकते हो इसको बताइए, कितना नीचे तक लेके जा सकते हो, है ना, 15,000 20,000, 20,000 में भी आप जाते हैं तो भी लगभग 60 प्लस आपके नंबर है, तो ही सिलेक्शन की उम्मीद किया जा सकता है ओबीसी जनरल की अगर हम बात करें तो, चाहे आप आर्ट्स की बात करिए या बायो की बात करिए, क्योंकि सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में देखते हैं आर्ट्स एंड बायो को, प्राइवेट में तो कुछ नहीं देखा जाता, है ना। तो एक बड़ा विडंबना है, अब 2 ही 3 साल में इस तरह से चेंजेस हुए हैं डीएलएड कोर्स का, जो ये रुचि लगाव है लोगों का डीएलएड कोर्स में वो, और इसके कारण ही इतना ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगा इस साल। जैसे कि मैंने शुरू में बोला, अभी अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा कट ऑफ इस बार होने वाला है डेफिनेटली। तो मारा मारी है निश्चित ही, हालांकि पोस्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है ना शिक्षक भर्ती, इधर कोर्स को करने में मारा मारी तो निश्चित ही है। और अगर हम बात करें कॉलेजेस का, तो कॉलेज वाले लोग भी इसी चक्कर में भर भर के फीस लेते हैं, फीस के अलावा नॉन अटेंडिंग के नाम पर और इधर उधर बहुत सारी चीजों के नाम पर फीस ऐंठ लेते हैं डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज वाले। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नीचे डाउन हो, जितना ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके, 55-50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो, ये तो हम यही चाहते हैं, लेकिन ये जो डेटा है ना वो कुछ और चीजें दिखा रही है डेफिनेटली। वहीं अगर हम बात करेंगे बीएड वालों का भी ना, तो बीएड में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, वहां भी पिछले सालों के मुकाबले में कंपटीशन रहेगा इस बार भी, लेकिन फिर भी अगर उसमें देखें तो पोस्ट उसमें भी ज्यादा रहता है, लगभग 15,000 के आसपास टोटल पोस्ट है बीएड में प्राइवेट और कॉलेज मिलाकर। रैंक को भी देखेंगे तो लगभग 50-45 वाले नंबर का भी सिलेक्शन का उम्मीद है बीएड की अगर हम बात करें तो, ज्यादा कंपटीशन है डीएड में। अगर हम बात करें काउंसलिंग का, तो देखो काउंसलिंग ही भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रख लीजिए आप। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको एससीईआरटी की साइट में जाकर काउंसलिंग करने होते हैं, बाकी काउंसलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा और डिफाइन कर देंगे। ये जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि काफी लोगों को ये के मन में ये क्वेरी था, कुछ लोग बोल भी रहे थे कि कितना क्या, कितने नंबर तक प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, प्राइवेट सीट्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें। तो कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, कि समक्ष सारी चीजें हैं, सभी चीजों को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। सीट भी मैंने बता दिया, लगभग 6700 या 7,000 के आसपास सीट ही होंगे, और आपके नंबर देखकर आप रैंक का अनुमान लगाकर अपना खुद का अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। चलिए तो फिर चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहते हैं। मिलते हैं किसी और न्यू अपडेट के साथ।